नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज के वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस कुछ चीज़ें जो हमने पहले से प्लान कर रखा था कि 6 तारीख से थोड़ा-सा कुछ नए नियम के साथ और नए अ, सुविधाओं के साथ हम आएँगे आपके लिए, तो वो हम बता देते हैं ताकि उसको आप भी ध्यान में रखिएगा। और जो फ्री सर्विसेज जो आपको बताया था कि वो आज तक ही लागू, तो इस पे आज मैं यही बताऊंगा। वीडियोस आ ही रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। कल जो है इस पर बहुत ज़्यादा करेंगे, अप्रेंटिस पे थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो कल अप्रेंटिस वाले इशू पे जो काफ़ी वीडियोस आएंगे, उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि कल ऑफिस दफ्तर भी खुले रहेंगे, तो फिर उसमें लोगों से मिलकर, तो जैसा कल बताया था, कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आज ठीक है। तो कल से जो है मैदान में उतरा जाएगा और कल से आपके लिए पूरे दम खम के साथ जो है इसको लगाया जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमने बताया था, ये देखिए, कहा था कि 5 तक आपको ये है, उसके बाद 6 तारीख से बिल्कुल इसको चेंज कर देंगे, और उसमें कोई ढिलाई है ना, क्योंकि एक सिस्टम को बनाने में थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ता है। सेफ चीज़ें सेप अप रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ एक सर्टेन नियम्स को, रूल्स को हम फॉलो करें, तो वो इसके लिए है। देखिए, जिस तरह से अभी पहले हम बताते हैं, जो नॉन मेंबर्स हैं, जो चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो नॉन मेंबर्स हैं, वो कैसे कर से वो पहले की तरह अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करते रहेंगे। उनमें कोई रोक-टोक नहीं, वो अपने हिसाब से जैसे पहले करते रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो करते रहेंगे। कमेंट्स में लाइव वगैरह जो होता है कमेंट्स, उसमें जिस तरह से वो पहले कमेंट करके अपने सवाल पूछते थे, वो पूछते रहेंगे। उनके लिए एडिशनल ये एक सुविधा है कि आप सुबह में 9 से 10 बजे, सुबह 9 बजे से 10 बजे आप कॉल करके अपने सवाल, अपने जो भी समस्या, वो आप बता सकते हैं। अगर उसमें लगेगा कि उसका कुछ समाधान हो सकता है, तो वो करेंगे। तो ये थे जो नॉन मेंबर्स हैं, यानी कि नॉन मेंबर्स यानी कि जो बिना कोई मेंबर हुए, बिना कोई चार्ज दिए, फ्री होकर वो ये उस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले की तरह जैसे चैनल चल रहा था वैसे चलेगा। उनके लिए एक एक्स्ट्रा ये सुविधा है कि आप सुबह में 9 से 10 बजे आपके लिए फ्री टाइम होगा। आप उस समय कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर समय कॉल जो है वो मतलब नहीं उठाया जा सकता है ना, हर समय कॉल। अब रात में 2 बजे, 3 बजे, कभी 3 बजे तो कभी आप कुछ और कर रहे होते, तो इस हिसाब से हमेशा कॉल उठाना संभव नहीं है। एक तो ये हो गया जो नॉन मेंबर्स हैं ना, जो फ्री कॉलर्स हैं, उनके लिए ये हो गया। दूसरा, अब मैं बता दे रहा हूँ, कल से जो हम शुरू कर रहे हैं वो है एक्सप्रेस सर्विस, जिसके लिए कि हमने आज यानी 5 तारीख तक हमने फ्री कर रखा था। उन इस एक्सप्रेस सर्विस में क्या होगा कि आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं, फ़ोन उठ जाएगा, लेकिन ये है कि आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है? ये सिर्फ हम एक आभार जताने के लिए आपको सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि आपने चैनल की बात सुनकर जो आपने चैनल को सपोर्ट किया, चैनल को ज्वाइन किया, हालाँकि आपने इसकी माँग नहीं की थी, लेकिन हमें भी लगा कि अगर कोई चैनल को सपोर्ट कर रहा है, तो उन्हें हम चैनल की तरफ से भी कुछ मिलना चाहिए। तो उनके लिए जो है हम ये ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको एक एक्सप्रेस कल से सर्विस शुरू हुई, जिसकी 199 है। उनके लिए हमने कहा था कि, और जो स्टार है, जो कि पहले से वो स्टार जो है जॉइन कर चुके हैं, चूँकि उस समय उन्होंने किया था, आप समझिए, बहुत मतलब आपके मतलब नेक नियति का वो परिचय है कि जब चैनल को हम इस तरह से सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, संसाधनों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और हम उस समय कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे थे संसाधनों का, तब ये आइडिया हमने शेयर किया था, तो आप बहुत लोगों ने चैनल को जॉइन करके मदद की थी। तो उनके लिए, ताकि उनकी भावना इतनी नेक थी, चैनल के प्रति उनकी भावना बड़ी शुद्ध थी कि चैनल रहे, किसी तरह चले, तो उनको हमने जो है स्टार लेवल पर ही एक्सप्रेस की सुविधा देने का फैसला किया था। तो उनको जो जो स्टार में है, उनको एक्सप्रेस की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन जो आज तक, सिर्फ आज तक जिन्होंने स्टार ज्वाइन किया है, उन्हीं को बाकी आप कल से अगर स्टार ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक्सप्रेस वाली सुविधा नहीं मिलेगी। कल से आपको एक्सप्रेस वाली सुविधा लेने के लिए आपको एक्सप्रेस लेवल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये कल से हम सख्ती से इसको फॉलो करेंगे। तो एक्सप्रेस के लिए ये हो गया, और एक्सप्रेस के लिए एक और सुविधा हम करेंगे, क्योंकि देखिए, जब हम ये 10:30 बजे अभी लाइव आते हैं, इस पे इतने कमेंट्स होते हैं, सारे कमेंट्स पढ़ पाना
मुश्किल होता है। तो हम एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए स्पेशल हम जो है लाइव आया करेंगे और वहाँ पर वो सिर्फ एक्सप्रेस मेंबर्स चैट होगा, जिस पे कि वो अपने सवाल दे पाएँगे, ताकि उनको अगर कोई विशेष उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस सवाल पर उसको उठाने की ज़रूरत है या कहीं, तो वो सवाल हम चर्चा करेंगे। तो ये तमाम सुविधाएँ एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए है, उनको हम कल से लागू करेंगे। हम समय बता देंगे कि उनके लिए लाइव हम कब आएँगे और कितने बजे आएँगे, और उस समय सिर्फ़ वो मेंबर्स स्पेशल होगा, और वो भी एक्सप्रेस एंड एबव। एक्सप्रेस जो मेंबर होंगे और उनके ऊपर जो मेंबर्स होंगे, उनके लिए वो सुविधा रहेगी कि वो उस समय सिर्फ़ उनके लिए, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, ये हम लोग अभी 10:30 बजे से लाइव करें, ये भी एक बड़े मतलब बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि इतने कमेंट्स होते हैं, हज़ारों लाखों कमेंट होते हैं, उसमें आपके बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। तो इसलिए हम उसमें जो है वो करेंगे कि आपको जो मतलब जो सिर्फ मेंबर्स होंगे, मतलब एक्सप्रेस एंड एबव, उनके लिए एक स्पेशल वो लाइव रोज रहेंगे। हम उसमें हम टाइम आपको बता देंगे कि आप जो है उस पे अपने सवाल वहाँ पर हम ले सकते हैं, उनको ये दे सकते हैं। ये सिर्फ बाकी देखिए, हमने जो नॉन मेंबर्स हैं जो फ्री में, उनमें हमें कोई सुविधाओं में कटौती नहीं की, बाकी आप देख पाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करने को फर्ज कहता है, धर्म कहता है, तो इस हिसाब से हम वो कर रहे हैं। तो वो है आपका, ठीक है साथियों। तो ये एक्सप्रेस के लिए है, दो सुविधा वो याद रखिएगा। आज तक हमने कहा था, चूंकि स्टार में कुछ लोग चूंकि पहले से थे, तो हमने कहा कि उनको तो उनके लिए बढ़ा दिया था कि जो अगर आज तक कर लेते हैं स्टार लेवल पे चैनल को ज्वाइन, तो उनको एक्सप्रेस अभी ज्वाइन करने की, जो उनको अब एक्सप्रेस की सुविधा हम स्टार में ही दे देंगे, जो स्टार ज्वाइन किए हैं आज तक, यानी 5 तारीख की रात तक 12 बजे तक। 12 बजे के बाद से वो आपको एक्सप्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस के फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ना, हमने 1 तारीख रखा था, लेकिन उसके बाद बहुत लोग, अरे समय नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो सरकारी अधिकारी, अफसरों, सरकारी कर्मचारियों की थोड़ी सी वो होती है आदत, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं सुख सुविधा, तो आपको एक्सप्रेस कल से वो महंगा पड़ेगा, 199 पड़ेगा। और आप आज तक करते हैं, तो आपको ये होगा, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए, ये मैंने बता दिया। अब आते हैं वीडियोस की टाइमिंग पे। हम आज तक क्या करते थे, जो भी ओपीएस वगैरह या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 18 महीने का डीए हो गया या 8वां वेतन आयोग हो गया, इन सब पर हम वीडियोस देखिए, हमने सब पूरा लिख के रखा है, सब कुछ हमने प्लान करके रखा है। तो वो हम क्या करते थे, दिन में 12:15 पे जारी किया करते थे। लेकिन हमने उसमें चेंज किया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जैसे अभी जो उनके मतलब उनके जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का मुद्दा है, वो अब रात में 8:15 पर वो वीडियो जारी होंगे, है ना। ये है कि वो ओपीएस ओपीएस 8th पे, या फिर आपका 18 महीने का डीए, या फिर कोई बड़ा है, जेसीएम का मुद्दा है, कोई बड़ा कुछ मुद्दा है, डिफेंस का हो गया, ऑर्डिनेंस का हो गया कुछ, तो वो सब हम आज के 8:15 पे वो वीडियो जारी होगा। अब वो 12:15 में भी जारी होगा, लेकिन वो कुछ और होगा, है ना। तो इस तरह से ये अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी सुविधा होगी, आपको भी चैनल का, अच्छा भाई 8:15 है, तो इस समय हम ये वीडियो देख लें, वहाँ पे वीडियो आया होगा। तो ये इसलिए आज मैं सिर्फ जानकारी आपको इस चीज पर दे रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया। देखिए, जो टाइमिंग्स हैं सुबह के, चूंकि हम 6:15, ठीक है, आप टाइमिंग्स ले लीजिए। 6:15 सुबह अगर कोई वीडियो रिलीज होना है, तो वो 6:15 पे होगा। दूसरा वीडियो 10:15 पे होगा। तीसरा वीडियो 12:15 पे होगा। चौथा वीडियो 3:15 पे होगा। उसके बाद जो है, फिर आपको शाम में 6:15 पे और 8:15 पे और 10:30 में हम लाइव ही होंगे। तो ये अभी फिलहाल टाइमिंग है, लेकिन 8:15 का टाइम और 12:15 का टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस पे आपके पास 2 बड़े अच्छे वीडियोस आएंगे, ठीक है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे जो वीडियो है वो आते रहेंगे। ये हो गया। इस बीच हम जो एक्सप्रेस के लिए जो हमने प्लान किया है, एक नया आया था आइडिया दिमाग में, कि एक्सप्रेस के लिए जो है हम वो लाइव जो करेंगे, जिसमें कि सिर्फ एक्सप्रेस एंड एबव जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर, मतलब ज्वाइन वो दिखेगा सबको, लेकिन वो सवाल सिर्फ जो मेंबर्स हैं एक्सप्रेस एंड एबव, वो सवाल पूछ पाएंगे। उनके लिए जो है उसका टाइम हम बता देंगे, देख के किस तरह से अवेलेबिलिटी होता है। या तो हम 10:30 में ही आधे घंटे पहले वो कर लेंगे, फिर वो ओपन कर देंगे सबके लिए। तो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये है
पूरा खाका कि हम लोग कैसे जाएँगे, ठीक है? दूसरी ब ये तो हो गया कि कल से चैनल 6 तारीख से कैसे चलेगा और क्या रूपरेखा रहेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लीज़ आप लोगों को चैनल अच्छा जिनको नहीं लगता हो, आप जो अच्छा लगता हो वहाँ जाएँ, वहाँ चैनल देखें। लेकिन ये कृपया करना मुझे सजेस्ट किया करें कि किसका नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसका इंटरव्यू मुझे नहीं करना है, ये मुझे सजेस्ट मत किया करिए। वो मुझे पता है किसका करना है, किसका नहीं करना है। किसका करना है, मैं पॉज़िटिव आदमी हूँ, मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ और मैं नेगेटिव आदमियों से दूर रहना चाहता हूँ। नहीं शब्द मुझे नहीं पसंद है। आप सलाह देते रहिए कि इसका करिए, इसका करिए, लेकिन ये मत सलाह दीजिए मुझे किसका नहीं करना है, ठीक है? और ये भी मुझे मत सलाह करिए कि उसका करते तो ये हो जाता। हमने सबको देखा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ़ अपना वीडियो बनता है, उसी में इंटरेस्ट रहता है। बाकी इस भीड़ में ये दुनिया है, उसमें कुछ लोग मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको साथ करने वाले। ये जो अभी लाइव जुड़े हैं ना लोग, यही लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? तो उस नेताओं की भीड़ में भी कुछ होते हैं, सब नहीं होते हैं वैसे, कुछ सपोर्ट करते हैं कि आपका चैनल बढ़े, आपके वीडियोज़ को शेयर करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, बाकी तो अपने अपना ही तक वो अपना भी क्या करते हैं ठीक है? इसलिए हमने सबको देखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वो सजेस्ट मत कीजिए कि मुझे किसका नहीं करना है। आप ये सजेस्ट करिए किसका करना है, बाकी वो हम देख लेंगे उपलब्धता के आधार पर किसका कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते। लेकिन ये सब मुझे मत बताया करिए। ये बिल्कुल आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा रूड होना एरोगेंट, ये एरोगेंट नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। ये एक तरीका है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से भी दूर रखें। और आपको इतना इतना आपको दिमाग है ना, तो जिसको नहीं करना है, जो आप मुझे सजेस्ट आप खुद अपना चैनल चला लीजिए और उनको मत करिए और अपना आप करते रहिए, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए साफ-साफ है, आप मुझे सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि इसका करिए, उसका करिए, लेकिन ये सलाह मुझे मत दीजिए कि किसका नहीं करना है, ठीक है ना? ये बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है और आपको जहाँ अच्छा लगता है जिसका अब बहुत सारे चैनल हैं भाई, बहुत सारे चैनल है, जाके देखिए आप उसपे जहाँ जो आपको अच्छा लगता है देखिए, कोई बंदिश थोड़ी ना है। ठीक है और इसको साथियों एरोगेंस के तरह बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता नेगेटिव होना, है ना? मुझे नेगेटिव होना अच्छा नहीं लगता, ना मैं नेगेटिव बातें पसंद करता हूँ और मुझे पता है कौन क्या देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, तो मैं उसी हिसाब से क्योंकि यहाँ पे सारे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। आप किसी एक के मन से ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं चलेगा, ये चलेगा सारे कर्मचारियों के हिसाब से, ठीक है ना? इसलिए आप नेगेटिव बातें मुझसे बिल्कुल ना करें और ना मैं उस पे हालाँकि देखिए मैं कल भी मुझसे कहा गया था कुछ लोगों ने जो जो ये लोग होते हैं अच्छे लोग जो जो बड़े दिल के भले होते हैं, वो कल कह रहे थे कि सर आप दूसरों की बातों पर इस तरह के लोग होते हैं ध्यान मत दीजिए। वो कह रहे थे लेकिन मैंने उनको कहा था कि नहीं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जो नेगेटिव है वो और नेगेटिव होते-होते और नेगेटिव सुपर डुपर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए उसको जवाब देना ज़रूरी है, उसको हो सकता है वो जवाब सुनकर सही हो जाए, नहीं हो तो ठीक है। हम इग्नोर करना तो एक सबसे आसान तरीका है, हम तो पढ़ते ही रहते हैं, देखते हैं बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे सवाल भी छूटते हैं। तो मुझे पता है कौन नेगेटिव है, लेकिन किसी-किसी नेगेटिव को एक इन जनरल मैसेज देना ज़रूरी होता है कि या तो आप सही हो जाइए या फिर आप दूरी बना लीजिए। तो हमने आपको साफ कह दिया, मुझे ये मत बताएँ कृपया कर कि मुझे किसका इंटरव्यू नहीं करना है, किससे मुझे बात नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लूँगा, जो ऐसे नेगेटिव बातें करेंगे। आप पॉज़िटिविटी के लिए बिल्कुल आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल सुझाव दीजिए कि ये करिए, वो करिए, इसका इंटरव्यू करिए, इसके बारे में बात करिए, सब कुछ करिए, उसमें कोई मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूँगा, वो तो बिल्कुल दिल से स्वागत करूँगा, आपसे चर्चा भी करूँगा कि उसमें क्या सही है, क्या नहीं है। ठीक है साथियों? तो ये आज 5 तारीख आखिरी दिन स्टार की मेंबरशिप जॉइन करने पर एक्सप्रेस की सुविधा पाने की, कल से आपको एक्सप्रेस की सुविधा के लिए एक्सप्रेस लेवल ही जॉइन करना पड़ेगा। उसमें कोई ये ढिलाई नहीं होगी और अप्रेंटिस भाइयों के लिए ये सारे नियम लागू नहीं हैं, जिनको कि मैंने कहा हुआ है। अप्रेंटिस भाइयों ने आज बड़ी शानदार अपनी जो है ताकत दिखाई है। भले ठीक है, कम से कम आप 3 नंबर तक पहुँचे थे ट्विटर ट्रेंड में, वो भी अच्छा है, आगे और बढ़ेंगे आप। तो कोई बात नहीं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई अभी चलेगी और होगा, उस पे जोरदार आपके साथ खड़े हैं तो।
मुझे जो लगता है ये जो कोचिंग वोचिंग वाले हैं ये आपका मामला खराब करते हैं। ये जो है ना कि हमारा कोचिंग बढ़े, हमसे ज़्यादा लोग पढ़ने आए, ये सब जो है ना कि आईटीआई खत्म कर दो, बढ़िया है, सब तैयारी करेगा, तो ये सब कोचिंग वालों को दूर रखिए थोड़ा। बाकी तो देखिए आपकी लड़ाई है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं आपके साथ हूँ। जैसे जो कहेंगे तन और मन से साथ हूँ, जहाँ जब कहिएगा हम आवाज़ आपके लिए उठाने के लिए तैयार हैं। तो कल आपको अप्रेंटिस पे मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ मतलब बहुत सारे इनपुट्स मैं कोशिश करके आपको दूँगा। वो आप मतलब कल निकलेंगे तो कल उस पर हम करेंगे आपको। ठीक है साथियों? तो ये थी अहम बातें जो कि आपको बता देना ज़रूरी था। और हम अब कमेंट पे आते हैं। राधे श्याम जी, हेलो। जयंत कुमार जी, हेलो। अननोन सरवर जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अमित स्काई जी आज आए हैं समय पे, खांडवा से हैं। खांडवा में ठंड कैसी है अमित जी? अननोन सर्वर 8 पे कमीशन का आया कुछ पर सैलरी कितनी, इस पे हमारा मतलब है कोई नहीं, इस पे करते हैं, अभी तक कुछ आया नहीं है सर। ठीक है सर, आज जो आईटीआई के लिए टैग चला उस पर भी वीडियो के लिए बिल्कुल करेंगे। मैंने आपको कहा है कि आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा और अच्छा वीडियो मिलेगा, अच्छी बातचीत मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आप उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। अप्रेंटिस के लिए सबसे अभी प्रायोरिटी में अप्रेंटिस चल रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ अभी है, बाकी ये सब तो चलता रहे, चलता ही रहेगा। ठीक है साथियों, अब शुद्ध रहमान 8 सीपीसी नहीं है। अबू सैद रहमान, आप कुछ उस दिन कह रहे थे कि प्रीमियम ज्वाइन करना आपको कोई दिक्कत आ रही थी, आपकी दिक्कत दूर हो गई? कुछ टेक्निकल समस्या आ रही थी, तो अगर नहीं हुई तो आप बताएं, क्योंकि आज करेंगे तो आज आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। प्रीमियम नहीं किया तो आप आज स्टार भी कर लेंगे तो आपको एक्सप्रेस की सुविधा मिलती रहेगी, वो बाकी आप देख लीजिएगा। पुरुषोत्तम नागर जी, बीआरएस पर मंजीत सिंह पटेल से बात करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुधरामान आएगा, कुछ और आएगा। देखिए सारे इंटरव्यूज हमने जो है इंडिया इज ग्रेट सब्सक्रिप्शन बेचने का लाइव है। अरे भाई, तो ये तो हमने कह ही रखा है ना, ये तो आपसी बातचीत का सेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं कि जो खबर कुछ मिल गई तो वो हम आपको बता देंगे और कुछ भाई ये तो आपकी बात सुनते हैं और हम अपनी बात सुनाते हैं, ये तो यही सेशन है, इसमें तो कोई है ही नहीं। और ये बेचना क्या होता है भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सोचते हो आप चैनल के लिए, देखिए मैं बार बार कहता हूँ जब तक आप इसे अपना चैनल नहीं मानेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा कि यहाँ जो लोग रहें वो उसे अपना मान कर रहे हैं। बेचना मैं किसको बेचूंगा? आपका चैनल नहीं है तो आपको बेचूंगा क्या मैं? भाई ये आप अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका चैनल चले, आपका चैनल खुद के पैरों पे खड़ा हो, आपका चैनल और बेहतर करे। तो जब आप अपना नहीं मानेंगे ना, और ये स्वार्थीपने की निशानी इस तरह की बातें करना, बस मुझे ना आप दूसरे स्वार्थीपना अगर क्या बेचने का आपने लिया क्या? नहीं लिया ना, तो फिर बेचना क्या होता है भाई? और लोग क्या सब वो थे, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो सब ये हैं। तो इस तरह की फालतू बातें ना करें। हंसी मजाक में कहा है तो ठीक है, हमने भी इसे लाइटली ही लिया है। अब बाकी तो देखिए कहने का लोग कुछ भी कहते रहे, कहते थे, उससे क्या होता है, काम तो चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, बाकी जिसको जो कहना है कहते रहे। चेंज माइंड, ऑल इंडिया स्ट्राइक होना चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता है इस पर कुछ ना कुछ अप्रेंटिस वाले पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अक्षय चौहान जी, 8th पे कमीशन पर यूनियन का क्या रुख है? देखिए यूनियन का क्या रुख है, ये हमने तमाम यूनियन के 3 जो बड़े यूनियन हैं उनका हमने आपको डाल दिया है, बता दिया है, उनके नेताओं का रुख आपको बता दिया, तो वो आप सुन लीजिए और आपको पता चल जाएगा। प्रफुल्ल जी, हेलो जी प्रफुल्ल जी। दयानेश्वर कांगोले जी, अरे भाई अब सुध, आप उस दिन भी कहाँ से लेके आए थे 8 CPC नहीं आएगा, ब्रेकिंग न्यूज, आपको कहाँ से सब ब्रेकिंग न्यूज पता चलता है? और जब आपको पता चल गया तो ठीक है, आप खुश रहिए, नहीं आ रहा है तो। अभिजीत गुप्ता, हम हमारे सवालों को पूछते कहाँ है? देखिए अभिजीत जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतने सवाल होते हैं ना, उसमें कोई न कोई सवाल मिस हो जाता है कभी, तो इसलिए मैं कह रहा, इसलिए हमने एक्सप्रेस वालों के लिए वो रखा है कि जिनके कभी कभी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो ना मिस हो, वो आ जाए, तो इसके लिए हमने वो सुविधा की। और वो एक्सप्रेस की सुविधा जो आप स्टार लेवल की मेंबरशिप आज तक ज्वाइन करके आप आज स्टार करेंगे तो आपको एक्सप्रेस मिल जाएगी। आज तक अगर स्टार करते तो आपको एक्सप्रेस मतलब स्टार के पैसे में आपको एक्सप्रेस की सुविधा मिल जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं।
बाकी हम जानबूझकर कोई कमेंट नहीं छोड़ते, कोई सवाल नहीं छोड़ते। जो कमेंट में आता है हम कोशिश करते हैं कि सबका पढ़ लें। प्रफुल्ल श्री कुमार सर पुणे कब आएँगे? प्लीज़ बता देना, हमें मिलना है। आपको मैंने कहा था आप कि आप अपनी जो भी आपका मुद्दा है, जिस मुद्दे पर आप मिलना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। देखिए, हम जानते सबको हैं, सबसे हमारे पास सबके पर्सनल तो ऐसा नहीं होता ना कि पर्सनल नंबर सबके हम बाँटते चलें। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथियों बुरा मत मानिएगा इस बात को, इसको समझने की ज़रूरत है कि किसी का पर्सनल नंबर ऐसे नहीं हम बाँट सकते इधर-उधर। आप जिस मुद्दे पर मिल आपके नेता आपसे शायद मिलना ही चाहेंगे, वो आपसे मिलकर खुश ही होंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें दिक्कत होगी। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक जो प्रोटोकॉल होता है, एक जो थोड़ा-सा क्या कहते हैं औपचारिकता होती है, आप एक किस मुद्दे पर मिलना चाहते हैं, ये आप दे दीजिएगा, ये मैसेज मैं आपका उन्हें फॉरवर्ड कर दूँगा। वो बता देंगे कि हाँ, ठीक है। फिर मैं आपको बेशक आपका नंबर है, उनको उनसे बात करके दे दूँगा और आप बात कर लीजिए, मिल लीजिए। क्या अगर ऐसा कुछ होता है, तो अच्छा ही रहेगा ना, इस प्लेटफ़ॉर्म की एक और भी तो भूमिका रहेगी। तो इसलिए आप इसको बुरा मत मानिए, एक औपचारिकता है जिसको कि आप थोड़ा रखिए। शिव साजी प्रीमियम में क्या होता है सर? आप प्रीमियम जॉइन करेंगे सर? देखिए सर, आपके ये सिर्फ़ एक सपोर्ट करने का तरीका है ना, इससे कुछ होता नहीं है। बस उसमें जिस तरह से लोग चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करते हैं, तो उनको उनका आभार व्यक्त करते हुए हमने उनको जैसे एक्सप्रेस वालों को दिया कि आपके कॉल्स, आपके मैसेज जो क्वेरीज़ हैं, वो अनअटेंडेड नहीं रहेंगे, उनके लिए कॉल बैक किया जाएगा। उनके लिए एक स्पेशल लाइव सेशन करेंगे, वो एक दिन रोज़ करेंगे, उनका हम टाइम बता देंगे आपको कि उस समय सिर्फ़ जो मेंबर्स हैं, एक्सप्रेस एंड अबव मेंबर्स वो जो है कर पाएँगे। तो उनके लिए हमने ये किया, तो इस तरह से उसको करेंगे। नेमाई मंडल 18 मंथ का डीए एरियर होगा सर। जी, आपने आज देख ही लिया होगा, अभी हमने वो इंटरव्यू डाला है, वो आपने देख ही लिया होगा। सचिन जी सर, आज का आपका मुद्दा अलग है, लेकिन रेलवे क्वालिफ़िकेशन के लिए सेवा खिलाइए। ये रेलवे लेवल 1 क्वालिफ़िकेशन वाला तो हम अच्छा आप आईटीआई की बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि कल 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साहब? दीप रेलवे जी, प्रणाम, प्रणाम, सब ठीक है, बढ़िया है। आज तो आपका जोश-खरोश ट्विटर पे दिख रहा था। खूब आप लोगों ने एकदम जोश के साथ जो है अपना नंबर 3 तक ले गए। बहुत बढ़िया। परिमल जनेकर सर प्लीज़ टेल अस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल गेट परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी बट नो देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस वाली, ठीक है? जो कहना साफ कहना, जो हमारी बात हुई ना ही किसी नेता ने देखिए हमने जेसीएम के जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं सबसे बात कर ली, बाकी लोग ऐसे बात करते रहे उनका कोई ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो जेसीएम में जाते हैं वही तो बात करेंगे, उन्हीं को तो पता होगा और किसको पता होगा? तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, है ना? तो जो बात हुई है मैं इसको एक क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म मानता हूँ, मैं इसे एक विश्वसनीय, भरोसेमंद प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पर कोई ऐसे बैठ के हवाबाजी वाली गप नहीं मैं करना चाहता। इसलिए मैं वो बातें नहीं करता जो कहीं से कन्फर्म नहीं है, जिसमें कहीं आधार नहीं हो। वो क्योंकि देखिए अब 3 बड़े नेता आपके सामने आ चुके, उन्होंने बता दिया। अब ये कहाँ से आया है मुझे भी नहीं पता, ये देखिए बहुत सारे अब यूट्यूब भी जो है उस तरह का नहीं रहा। यूट्यूब में भी क्या करते हैं लोग, एक तो हमारा ही वीडियो कॉपी करते हैं, दूसरा क्या करते हैं कि वो कुछ से कुछ लगा देते हैं और होता कुछ नहीं उसके अंदर। तो बस व्यूज़ और वो पैसा कमाने का ज़रिया बन गया है। तो देखिए, हमने उस चीज़ से अपने को दूर रखा। अगर वो कर रहे होते तो आज आपको जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहते, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने ईमानदारी से इस चैनल को एक विश्वसनीय, भरोसेमंद प्लेटफ़ॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो लिखा है वही होगा। मतलब आदमी ये मैं जानबूझकर आपको बार-बार कहता हूँ। आप लोग कहते होंगे ना कि भाई ये कि भाई आदमी को ये लगे कि अगवानी पे सुन लिया तो ठीक है, होगा भाई। ये हम बनाना चाहते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म, ये प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन हम ये आपको एहसास कराना चाहते हैं कि आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ें जहाँ पर कोई स्पेकुलेशन नहीं होता, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं होती, जो बात सच है वही बात होती है। इसलिए सर उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बाकी आपने जहाँ सुना, जहाँ देखा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दीप जी, रेलवे अप्रेंटिस बच्चे बेरोज़गारी की मार देखो बेरोज़गारी की मार तो
बहुत लोग खा रहे हैं, सिर्फ अप्रेंटिस नहीं खा रहे, लेकिन अप्रेंटिस की समस्या बिल्कुल अलग है कि वो बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं अप्रेंटिस करके। एआरएफ दोनों नेताओं से इंटरव्यू कीजिए, बिल्कुल एआरएफ हो गया, एनएफआईआर वाला भी करते हैं और मुद्दा एक साथ बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। कहता रहा हूँ कल थोड़ा सा अब ठीक हूं मैं, अब कल करते हैं इस पे कुछ। धीरज सैनी जी, आप इतने अच्छे नाम है आपका, धीरज आपका नाम है, फिर ये इस तरह की गलत शब्दों का उच्चारण क्यों करते हैं? देखिए कोई भी आदमी खराब बुरा हो वो अपने लिए होता है, कोई किसी का कुछ नहीं। खराब है क्या, थोड़ी देर के लिए वो हम नुकसान कुछ कर देगा, है ना? लेकिन ऐसा कोई, इसलिए मैं इन सब, मैंने पहले कहा कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स ना नेगेटिव बातें मुझे पसंद है, वो आप लोग अपने तक रखें, वो ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला जी, क्या हाल है अब्दुल्ला जी? हेलो हेलो, आप दिन में भी आए थे, लेकिन मैं दिन में एक ब्रीफ छोटे समय के लिए आया था लाइव, ताकि जो अपने अप्रेंटिस भाई हैं, जो उनका ट्विटर पर महाअभियान चल रहा था, उनको थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा उस पर बात कर लिए, इसलिए आया था। इसलिए उस समय आपका कमेंट नहीं देख पाया था, लेकिन आप आए थे, हमने देखा था। अमित जी, सर एकमात्र आप है जो कर्मचारी के हितों के बारे में सवाल पूछते हैं, जवाब बिल्कुल सही शब्दों में हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आप भी अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर आज अमित जी भी हैं, जी हाँ बिल्कुल सब है, अमित जी कल भी थे। दीप रेलवे, एक सवाल मेरा, मिश्रा जी और रघुवैया जो सर अप्रेंटिस में रोयल बोर्ड एग्जाम लेकर ही नौकरी देगा, तो बिल्कुल सही बात है। इस बात पर मैं कह रहा हूँ कि फिर भाई क्यों करना, और इतने जो आईटीआई खुल रहे हैं और खोले जा रहे हैं, क्यों खोले जा रहे हैं जब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है? तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है इस पर, और इस पर हमें लगता है कि यूनियन को इस पे मतलब एक ठोस जवाब देना पड़ेगा। इस पर यूनियंस को भी, सरकार तो दे, लेकिन यूनियन को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा। Puttar Raju P. Sir, what about 8th pay commission for central government employees? If given 8th pay commission, what will be the fitment factor? See, in a video, Shiv Gopal Misra had said that he had asked for the 2.86 to be the fitment factor for the 8th pay commission. But it is unlikely, matlab seeing the trends, it is unlike the government would consider that demand, that government will allow or government will concede 2.86 as the fitment factor for the 8th pay commission. Eh, I am speaking in English because I believe your name is P. Putaraju, so you are from South. That's why you have written in the English. That's why I'm commenting in English for you. So that is only speculation, and I have published the videos, I mean video interviews of all the three leaders, three top leaders of the staff side JCM. So you can yourself listen to watch those videos, and you can conclude as per your convenience. I hope my answer satisfies you. संकेत सतीगरी, आईटीआई लागू कराएं, बिल्कुल इसके लिए बात की जाएगी, इसके लिए जो है ये करेंगे। अमित स्काई जी, अच्छा ये आप दोनों की, अब्दुल्ला जी अमित जी की जो है पर्सनल बातचीत, बहुत बढ़िया, कर लीजिए आप। सांचुर मैं अप्रेंटिस किया हूँ हावड़ा से, बहुत बढ़िया सायन जी। हो दीप रेलवे जी, आपको याद है, चलिए जन्मदिन की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही कह रहा हूँ कि देखिए इतना प्यार अपनापन कहाँ मिलेगा, इसलिए तो मैंने मोदी राहुल छोड़ के, वीडियो छोड़ के गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए आया मैं। सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी करेंगे। केशव देव, लव यू सर, लव यू टू। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्यम, अभय सूद रहमान नहीं हुआ था रहमान साहब, वो नहीं हुआ था क्योंकि आज हम लोग जब वो लिस्ट फाइनल कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि एक्सप्रेस में कौन कौन है, तो आपका वो नहीं हुआ है। अगर आपका हो जाएगा तो आपके पास वेलकम आएगा, वो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अभी तक आपका नाम उस लिस्ट में नहीं दिखा था, ठीक है। अमित इसका जी, 2 दिन से ठंडी नॉर्मल है सर, इससे पहले कोहरा बहुत ज्यादा था, मगर 2 दिन से नॉर्मल है। जी 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 जी। वीर शर्मा जी, हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, आपने हमारा जन्मदिन याद रखा। वो कल ऐसे निकल गया था, लेकिन आपने जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। डीप रेलवे सर, सर निगेटिव पर्सन टाइम बहुत खराब करते हैं, इग्नोर जी, बिल्कुल। बड़े बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सबको इग्नोर ही करता हूँ, लेकिन कभी कभी उनको
जवाब देना चाहिए, है ना? तो ताकि अगर आप नेगेटिव छो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा वो आदमी। हमने उनके लिए, क्योंकि है तो अपने ही ना, रहना तो सबको साथ ही है। तो एक कोशिश कर लेते हैं उनको जवाब देकर, सही हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो इग्नोर करना तो अपने हाथ में, तुरंत इग्नोर हो जाएगा। अबू सैद रहमान नहीं हुआ है प्रीमियम भाई साहब, अबू सैद रहमान जी प्रीमियम नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, प्रीमियम नहीं करना हो, आप स्टार भी करें तो आज आज तक आप स्टार करेंगे तो आपको जो है उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी एक्सप्रेस की, ठीक है? प्रीमियम नहीं हुआ था। डॉक्टर अब्दुल्ला फ्री में न्यूज़ चाहिए सबको लेकिन 200 रुपये नहीं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लिखते डॉक्टर साहब, ठीक है? वो हर किसी की अपनी इच्छा होती है। वो बाद में देखिए ये होता है ना, जब हम लोगों को लगता है हमेशा, है ना, सरकारी कर्मचारी थोड़ा सा बहुत बहुत सोचते हैं। अभी उनको कहे थे लेकिन बाद में उनको लगेगा, फिर वो हेलो, वो जो एक्सप्रेस वाली सर्विस है वो ज्वाइन करेंगे ज़्यादा देके, मुझे पता है। और मैंने उन्हीं के लिए ये ऑफर दिया था कि ताकि अब सरकारी कर्मचारी कितना करे, चलो ठीक है, स्टार वाले को ही जो है हम एक्सप्रेस बना देंगे, जो आज तक ज्वाइन करते 119 उनका काम हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं समझ रहे, बाद में वो समझ जाएंगे। छोड़, लेकिन हाँ, ऐसे मत बोलिए, ऐसे ना लिखिए, ठीक है? कंपल्सरी करवाओ, देखिए करवाओ। मेरे पास कोई ये नहीं है पेन कि मैं पेन चला दूंगा। मैं आपकी बात उठा सकता हूँ, आपकी बात उस जगह तक पहुंचा सकता हूँ जहां पर ये बात की सुनवाई हो, ये मैं कर सकता हूँ और वो मैं करूंगा। इसके लिए आपको बिल्कुल मेरी तरफ से निश्चिंत रहने की जरूरत है, आप निश्चिंत रहें। ये अनिमेश तिवारी जी 8P कमीशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वो और सारे वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। यूपीएस के बारे में रोहित भाई मैं कहूंगा आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। उसका जो, क्योंकि अब गजट आने ही वाला है, तब उस पर क्या मतलब स्पेकुलेशन क्या करना, आने ही दीजिए तो उस पर जो है, ठीक है? पुट्टराजू जी, आज आई थिंक, आई बिलीव दैट आई हैव सेटिस्फाइड योर क्वेरीज, मतलब मैंने आपके सवालों का जवाब दे चुका हूं मैं, तो मुझे लगता है आप संतुष्ट होंगे। अमित जी, सर लगता है ठंडी आपके पास भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपकी एडिडास की जैकेट कई दिनों से नहीं देखी है। अरे नहीं भाई, मैं ठंडी का शिकार हो गया था कल, तो आप देख ही रहे होंगे, वेशभूषा वैसे ही है। लेकिन देखिए, अपन ओरिजिनल आदमी है तो हम ज़्यादा वेशभूषा पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने कहा बात करने का सिलसिला रहना चाहिए, सिलसिला टूटे, इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। और आपने एडिडास कहा तब से हमने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे उस पर, कुछ होता है तो आपको अपडेट करेंगे। यूपीएस के सवालों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएस गजट अब आने वाला, अब जब गजट आ जाए तभी उस पर बात करेंगे। कोई मतलब नहीं है कि बुलावाबाजी करें और उस पर जो जो कुछ है ही नहीं तो उस पर हम क्या चर्चा कर लें, है कि नहीं? जाकिर जी, गुड मॉर्निंग जाकिर जी, दिस गवर्नमेंट सेनेट कमीशन में मेरा डाउट कि रोहित कुमार की आपकी बात नहीं, तो क्या रोहित जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। मोहिनी महेश सर, रिटायरमेंट एज शुड बी इंक्रीज, ठीक है, प्रणाम जी योगेश जी संगे। सर आप रेलवे जाने मुद्दा है, उसके लिए हमारे सर को, आपसे हमारे सर को कौन, अक्षय टुकोनी जी कौन है? सर आप रेलवे में जो आईटीआई का मुद्दा उठाए उसके लिए हमारे सर को आपसे, हमारे टेलीग्राम में आईटी हमारे सर आपसे कैसे बात करें? आपके सर कौन है? आपके सर कौन है? बात करा दीजिए, चैनल का नंबर है ही, और नहीं है बात कराने में तो कोई नहीं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप अपना नाम और कौन बात करना चाहते हैं, किस लिए बात करना चाहते हैं, फिर हम कॉल बैक कर लेंगे। क्योंकि वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता ना कि कब जब आप फोन करें तब हो सकता है कुछ और कर रहा हूँ मैं, फोन ना उठ पाए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल बैक मैं कर लूंगा। नंबर है, मैं आपके लिए फिर से बताऊँ, 7428706677। मैं फिर से बता रहा हूँ, 7428706677। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर उसको उठा लूंगा। अगर मैं उठ गया, बात हो गई, ठीक है, और अगर कहीं दस्ताओं का नहीं उठ पाया तो मैं कॉल बैक करके मैं बात कर लूंगा बाद में ना, आपका अगर मैसेज रहेगा तो, ठीक है साथी? रोहित कुमार जी, अरे भाई रोहित जी, यूपीएस के लिए तो मैंने यूपीएस छोड़ दीजिए, अब गजट आएगा, अब उस तब बात करेंगे।
दीप जी, अप्रेंटिस मुद्दे पर यूनियंस को सख्त रुख, बिल्कुल इनको सख्त रुख अपनाना पड़ेगा क्योंकि इस पर तो सवाल देना पड़ेगा। जी हाँ। संजय राय एनएफआर बोला तो है ना, आईटीआई के लिए तो साथ ही हैं, इस पे बोल के क्या करना, हम तो साथ ही हैं, आज भी साथ थे, पहले भी साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे जब तक आपको अन्याय नहीं मिल जाए, है ना। तो इसके लिए तो कोई बोलने की जरूरत है क्या, मैं क्या बोलूँ, है ना। साथ हैं, हमें कोई चैनल तो कोचिंग तो चला नहीं रहा कि मैं खूब बोल बोल के जो है कहूँगा कि हमारे यहाँ आओ पढ़ो और ये दो, है ना। आपके लिए साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सर मैं उन भाई साहब के लिए कहा जो कहते हैं सब्सक्रिप्शन के लाइव है, बिल्कुल आप सही करें उनके लिए भी, लेकिन ठीक है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें, उनको बोलने दीजिए जैसे बोलना। ये बात तो लोग भी समझते हैं, मन में आता ही है कि करना कुछ नहीं, बोलना खाली बहुत, मतलब ये करके तो बोलने दीजिए, जाने दीजिए। वही कह रहा हूँ, देखिए एक ऑप्शन होता है इग्नोर करने का, तो इग्नोर तो हम कर ही सकते हैं ना, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ कि ताकि अगर उनको कुछ सुधरने की गुंजाइश हो तो सुधर जाए, नहीं तो ठीक है। दुनिया यूनियन से बहुत उम्मीद है और ये दोनों यूनियन से हम आपकी बात पहुंचाएंगे, उनसे पूछेंगे, इसको लेके दीप जी आप निश्चिंत रहिए। हम्म। नहीं, ये आईटीआई वाला ये हटा दिया, एक आज किन्हीं भाई साहब ने मैसेज किया था, वो पुराना एक रेलवे का नोटिफिकेशन था, तो उसमें कहा गया था कि आईटीआई कर लें, 18 या 19 का था कि आईटीआई करें, उसी के हिसाब से तैयारी करें, रेलवे का ये था। तो इस पर तो भाई, अगर इस पर तो मसला बनता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये आसानी से मामला नहीं छूटेगा। पता नहीं क्यों, मतलब रेलवे खुद में ही अपने ही नियम को लेके इतना क्यों पसोपेश में है। तो इस पे बात करेंगे, है ना, इस पे आपके यूनियन से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। पिछला वीडियो देखिए शिव गोपाल जी का था ही, इस पे बात किया ही था, मतलब दो वीडियो, एक तो फुल फ्लेजेड सिर्फ अप्रेंटिस पे बात है, वो पहले का है, मतलब पिछले हफ्ते के बाद देख लीजिए, और एक तो न्यू ईयर के मैसेज में, और उसके बाद वाला जो बातचीत है उसमें भी उन्होंने अप्रेंटिस के बारे में बोला हुआ है, लेकिन ये आईटीआई वाला जो उस पर नहीं बोला, तो वो हम बात कर लेंगे। ठीक है सर, अब नींद आने लगी है, और अमित जी सर, मेरा बेटा भी आपको सुन रहा है, उसने मुझे बोला है मेरा नाम भी लेने के बाद। शिवांश गहलोत जी, कितने कितनी उम्र है शिवांश की? शिवांश गहलोत जी को हाय। देखिए इसमें इतने सवाल आ जाते हैं ना कि बहुत, एक ही सवाल होता है लेकिन बहुत सवाल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो एक्सप्रेस वाली जो एक्सप्रेस मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने सोचा है कि उनको एक लाइव जो सिर्फ एक्सप्रेस एंड एबव जो मेंबर्स हैं उनके लिए वो रखेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। इसलिए छूट जाता है, तो वहां पे बिल्कुल आपकी भावना के साथ हैं, बिल्कुल आई, मैं देखो साफ साफ मैंने कह भी दिया कि ये कोचिंग वालों का है, कि हमारे पास बस लोग और ज़्यादा तैयारी करने आएंगे, मैट्रिक वाले भी अब उनके पास तैयारी करने आएंगे बिना आईटी के, कोचिंग वालों का ये है। तो हो सकता है कोचिंग माफिया भी इसके पीछे हो, तो लेकिन मेरा तो साफ कहना है कि आपने अप्रेंटिस के लिए जो एक ट्रेन फोर्स है रेलवे की, जब वो अप्रेंटिस के लिए आईटीआई की वो तैयारी करके आता है, आईटीआई मतलब पढ़ के आता है, ट्रेनिंग लेके आता है, तो रेलवे के लिए वो बेहतर है ना। और नहीं लेना है तो आप हटा ही दीजिए, फिर क्यों रखा है आपने, क्यों लोगों को ये कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर नहीं लेना तो आप उनको साफ साफ कर दीजिए, तो और आईटीआई बंद कर दिया, आईटीआई फिर क्या करेगा, क्यों खोला हुआ आईटीआई, है ना। ये सब चीज़ों तो सोचनी पड़ेगी ना सरकार को, तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान खिंचवाया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला, शिव गोपाल मिश्रा जी जैसे लोगों की वजह से ही बहुत सारे सुधार हुए हैं, ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं है।
और अब मैं आ गया हूँ कमेंट के लास्ट में और मुझे लगता है कि अब चर्चा को विराम देते हुए जो है मैं अप्रेंटिस भाइयों आपसे देखिए आपके लिए ज्वाइनिंग वाइनिंग वाला तो कुछ है नहीं, आप ज्वाइन वाइन तो मत करिए अभी क्योंकि तो आप खुद नौकरी की। लेकिन एक चीज़ में हम आपसे बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, चैनल को सरकार देखिए इधर-उधर मत पहुँचाइएगा, है ना? कि जो रिक्शा ठेले पे मत पहुँचाइएगा, जो सरकारी कर्मचारी है, उन तक पहुँचाइए चैनल को ताकि चैनल की रीच बढ़े, है ना? चैनल और जो कहना चाहे तो इतना आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, तो वो आप थोड़ा करते रहिए और मैं तमाम लोगों से भी आग्रह करूँगा कि वो भी चैनल की रीच को बढ़ाएँ ताकि चैनल खुद के इस पे डिपेंडेंट और हमें जॉइन करने के लिए आपको ना कहना पड़े, है ना? तो वो कह 2 ही तरीके या तो इधर से या उधर से, तो आप जैसे कर सकते हैं वो करें क्योंकि ये चैनल आपका है। इसे आप जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक जो है कुछ भी यहाँ से अच्छा नहीं होगा। आप अच्छा मानेंगे तभी जो है अच्छा होगा, है ना? तो मुझे लगता है अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे आपसे। ठीक है साथियों? कर्मचारी लोग भी जो है ना अप्रेंटिस भाई भी थोड़ा ठंडे में ठंडा जाते हैं, ज़रा इसको सीरियसली लीजिए, इसको बढ़ाइए चैनल को। बढ़ाइएगा तब ना चैनल बढ़ेगा, तब ना हमें भी मज़ा आएगा और क काम करने में और जो उसके साथ काम करेंगे, है कि नहीं? इसलिए इसको बढ़ाइए। ठीक है, अप्रेंटिस भाइयों आप थोड़ा चैनल को बढ़ाइए, इस पर आपको आपसे मतलब मेरी विशेष गुज़ारिश है, तमाम अप्रेंटिस भाइयों तक पहुँचाइए, तमाम अप्रेंटिस भाइयों अपने आस-पास अपने जो सर्कल है उसमें फैलाएँ और सरकारी कर्मचारी अ, तो फैलाएँ ही फैलाएँ और चैनल को आप सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है जॉइन करना, वो कर सकते हैं। उनके लिए मैं एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि आज ही तक 12 बजे तक आपके पास समय है, आज ही तक है कि आप स्टार जॉइन करके एक्सप्रेस की सुविधा ले सकते हैं। उसके बाद आपको स्टार जॉइन करने पर भी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिलेगी, एक्सप्रेस के लिए आपको एक्सप्रेस ही जॉइन करना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको सुविधा की ज़रूरत पड़ेगी और अभी शायद आप उसकी ज़रूरत महसूस ना कर रहे हों, तो खैर वो आप आगे देख लीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ जो आज मैंने बताया आपको कि 6 तारीख से नए टाइम, नए नियम के साथ जो है, नए सुविधाओं के साथ कुछ बदला तो वैसा कोई सुविधाओं में तो हमने कटौती नहीं किया है। हर नॉन मेंबर्स हर किसी के लिए हमने सुविधाओं में इज़ाफ़ा ही किया है, सुविधाओं में बढ़ोतरी ही की है, काटा नहीं किसी को। बस जो थोड़ा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक विशेष कैटेगरी करके उनको एक एक्सप्रेस का ये दिया है, उनको सुविधा का ऐलान किया है और उनको उनके लिए एक तरह से जिन्होंने स्टार जॉइन करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो स्टार में थे, उनको हमने एक्सप्रेस की सुविधा देने का फैसला किया है, जो आज तक सिर्फ़ स्टार जॉइन करेंगे। ठीक है, बाकी आईटीआई और आईटी और ग्रुप डी इन सब के हम साथ हैं, आपके मुद्दे, आपके मसले उठते रहेंगे, आप बस चैनल को बढ़ाते रहिए। तो साथियों आज के लिए इजाज़त दीजिए। सबका इंटरव्यू होगा, आप चैनल को मजबूती कीजिए ना, सबका इंटरव्यू करेंगे, चैनल को मजबूत करिए, आप अप्रेंटिस भाई चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आप बढ़ाइए। बाकी हम सबका इंटरव्यू करेंगे, आप कहिए मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक दिन कहिएगा कि आपको गर्व होगा कहने में कि हम अंगवानी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँगा। इसलिए जो आप लिख रहे हैं ना कि इसका इंटरव्यू सबका होगा इंटरव्यू और बेहतरीन इंटरव्यू होगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि।